नमस्कार दोस्तों। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी मुश्किलों, चुनौतियों और बुरे समय का सामना करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है और उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और रास्ता बंद लग रहा है? आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सदियों से हमें प्रेरणा देती आ रही है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, कुछ शाश्वत सत्य हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये 5 बातें अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी बुरा समय आपको तोड़ नहीं पाएगा। ये आपको आंतरिक शक्ति देंगे, आपको शांत रखेंगे और आपको हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेंगे। आज की यह बातचीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। तो अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखें, क्योंकि यह सफर आपको एक नई रोशनी की ओर ले जाएगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में पैदा हुए एक राजकुमार थे जिनके पास हर सुख सुविधा थी। उन्हें कभी भी दुख या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन एक दिन उन्होंने जीवन के 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता और दुख की वास्तविकता से परिचित कराया। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि दुनिया में हर कोई दुख से घिरा है और इन भौतिक सुखों में कोई स्थायी शांति नहीं है। उन्होंने अपने महल के जीवन, अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्र का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तपस्या की, अनेकों गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन कहीं भी उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कई सालों की तपस्या और खोज के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने गहन ध्यान किया और वहीं उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद जो शिक्षाएं दी, वे केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने के व्यावहारिक तरीके हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दुख क्यों होता है और हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। और जब समय बुरा होता है तो उनकी शिक्षाएं हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। तो चलिए जानते हैं वे 5 बातें जो बुद्ध ने हमें सिखाईं। एक परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। बुद्ध की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। हम अक्सर सोचते हैं कि चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारी परिस्थितियां। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि सब कुछ क्षण भंगुर है। जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। कोई भी पल, कोई भी भावना, कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जब हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। हम उस दुख में फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह हमारी नियति है। लेकिन अगर हम बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें तो हमें एक गहरी राहत मिलती है। यह बुरा समय भी गुजर जाएगा, यह दुख भी चला जाएगा। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख और सुख के बाद कठिनाई आती है। एक कहानी। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे एक ऐसी अंगूठी बनवा कर दो जिस पर ऐसा कुछ लिखा हो जो मुझे खुशी में विनम्र रखे और दुख में हिम्मत दे। दरबारियों ने बहुत सोचा और आखिरकार एक अंगूठी लेकर आए जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह कहानी बुद्ध की शिक्षा का सार है। जब आप खुशी में हो तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा, इसलिए अहंकार न करें। और जब आप दुख में हो तो याद रखें कि यह भी गुजर जाएगा, इसलिए हिम्मत न हारें। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं से बहुत ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। यह ज्ञान हमें बुरे समय में आशा देता है और अच्छे समय में विनम्रता सिखाता है। तो अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो बस याद रखें, यह भी गुजर जाएगा। दूसरी दुख का कारण हमारी आसक्ति है। बुद्ध की दूसरी महान शिक्षा है, दुख का कारण हमारी आसक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है। किसी ने हमें छोड़ दिया, नौकरी छूट गई, पैसा खो गया। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि बाहरी परिस्थितियां केवल उत्प्रेरक हैं।
असली दुख का कारण हमारी आसक्ति है, चीजों, लोगों, विचारों और यहां तक कि अपनी पहचान से चिपके रहने की हमारी इच्छा। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उससे अपनी खुशी को जोड़ लेते हैं, और जब वह चीज या व्यक्ति बदल जाता है या हमसे दूर हो जाता है तो हमें दुख होता है। यह सिर्फ लोगों और वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। हम अपनी अपेक्षाओं, अपनी योजनाओं और यहां तक कि अपने अतीत से भी चिपके रहते हैं। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती तो हम दुखी होते हैं। मान लीजिए आपने एक योजना बनाई है कि आपका जीवन ऐसे चलेगा, और अचानक एक मोड़ आता है जो आपकी योजना को पूरी तरह से बदल देता है। अगर आप अपनी मूल योजना से बहुत ज्यादा आसक्त हैं तो आपको गहरा दुख होगा। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि जीवन अप्रत्याशित है और योजनाओं में बदलाव आ सकता है, तो आप खुद को आसानी से अनुकूलित कर पाएंगे। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वे हैं, बिना उनसे चिपके रहने के। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्यार करना या लक्ष्य रखना छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि हम चीजों को खुले हाथों से पकड़ें। जब वे आती हैं तो उनका स्वागत करें, और जब वे जाती हैं तो उन्हें जाने दें। जब आप बुरे समय में होते हैं तो अक्सर आप किसी ऐसी चीज या स्थिति से जुड़े होते हैं जो बदल गई है या खो गई है। इस आसक्ति को पहचानें। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप उससे खुद को मुक्त करना शुरू कर सकते हैं, और तभी आप वास्तविक शांति पा सकते हैं। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। 3. हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। बुद्ध की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा हमें आशा देती है। हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान केवल नकारात्मकता पर होता है। हम समस्या को देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे अवसर को नहीं देख पाते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन के हर अनुभव में, यहां तक कि सबसे कठिन अनुभव में भी, सीखने और बढ़ने का एक मौका होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। वे हमें धैर्य सिखाती हैं, हमें लचीला बनाती हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करती हैं। यह बुरे समय ही होते हैं जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं और हमें नए समाधान खोजने, नई दिशाओं में सोचने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मजबूर करते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। उसकी नौकरी चली गई, उसका व्यापार डूब गया और वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ा और समझा कि यह संकट उसके लिए एक अवसर हो सकता है। उसने अपनी असफलताओं से सीखा कि उसने क्या गलतियां की थीं। उसने अपने जुनून को पहचाना और एक नया काम शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। शुरू में मुश्किल थी, लेकिन उसकी पिछली असफलताओं ने उसे सिखाया था कि कैसे धैर्य रखना है और कैसे चुनौतियों का सामना करना है। अंततः वह उस नए काम में सफल हुआ और अपने पिछले जीवन से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट था। बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि हमें दुख पसंद करना चाहिए, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि दुख को एक शिक्षक के रूप में देखें। यह हमें सिखाता है कि कौन से रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, कौन सी प्राथमिकताएं हैं और हम वास्तव में कौन हैं। जब आप बुरा महसूस कर रहे हों तो खुद से पूछें, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? इसमें मेरे लिए क्या अवसर छिपा है? यह दृष्टिकोण आपको नकारात्मकता से बाहर निकालने और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। 5वीं, वर्तमान क्षण में जीना सीखें। बुद्ध की 5वीं और अंतिम शिक्षा जो हमें बुरे समय में मदद करती है वह है वर्तमान क्षण में जीना सीखें। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम अक्सर या तो अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और पछतावा करते हैं, या फिर अपने भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम न तो भूतकाल को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। एकमात्र चीज जो हमारे नियंत्रण में है वह है वर्तमान क्षण। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता से पैदा होता है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम पूरी तरह से जीवित होते हैं। हम अपनी सांस, अपने आसपास की आवाजों
और अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के भंवर से बाहर निकालने में मदद करता है। यह कैसे करें? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाजों को सुनें, अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। जब आपका मन भटक जाए तो उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाएं। एक समय में एक काम करें। जब आप कोई काम कर रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। अपने विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं। आपके मन में विचार आएंगे और जाएंगे, उन्हें बस देखें, जैसे आप बादलों को देखते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो चिंताएं और पश्चातावे कम हो जाते हैं। आप उस क्षण की सुंदरता और शांति का अनुभव कर पाते हैं, भले ही बाहरी परिस्थितियां कठिन हों। यह आपको आंतरिक शांति और स्थिरता देगा, जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हमने आज गौतम बुद्ध की इन 5 अमूल्य शिक्षाओं को समझा, जो हमें बुरे समय में भी धैर्य, आशा और शक्ति देती हैं। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। यह बुरा समय भी गुजर जाएगा। दुख का कारण हमारी आसक्ति है। चीजों और अपेक्षाओं से चिपके रहना छोड़ दें। हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। हर चुनौती में सीखने और बढ़ने का मौका देखें। दया और करुणा का अभ्यास करें। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बनें। वर्तमान क्षण में जीना सीखें। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। ये शिक्षाएं केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं हैं, बल्कि ये मानव जाति के लिए सार्वभौमिक सत्य है। इन्हें अपने जीवन में उतारने से आप न केवल बुरे समय का सामना कर पाएंगे, बल्कि आप एक अधिक शांत, खुशहाल और सार्थक जीवन जी पाएंगे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। इन शिक्षाओं को याद रखें, उन पर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।